हेलो स्टूडेंट्स, आज जानते हैं हम रूल्स पढ़ते हैं फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय लेंसेज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि स्फेरिकल लेंसेज क्या हुआ करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के हुआ करते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि उनका फोकस क्या हुआ करता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ करता है। ये सारी बातें हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में जान लिया था और आप लोगों को वो लेक्चर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय लेंसेज। हमारे पास जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज है उनके थ्रू जब लाइट पास होती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें दिखता है वो क्या है, इमेज है। तो वो इमेज किस तरह से शिफ्ट होती है, क्या बनती है, वो सारी चीज़ें हमें जानना है। उससे पहले हमें ये जानना है कि उसमें क्या क्या रूल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था। तो देखें, पहला रूल ये कहता है कि इफ़ अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया जाता है, यहाँ पर एक फोकस होता है, फर्स्ट फोकस होता है, ये सेकंड फोकस होता है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी ही डिस्टेंस पर हम ये 2f ड्रॉ करते हैं। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी ही डिस्टेंस पर हम ये फिर से 2f ड्रॉ करते हैं, इधर और इधर दोनों के लिए। ये वर्चुअल फोकस कहलाते हैं, ये रियल फोकस कहलाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे इधर से चलती है और इधर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अब पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे है ये, और वो लाइट रे कौन सी है, पैरेलल लाइट रे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है। तो अगर कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो स्ट्राइक करेगी तो वो हमेशा इसके फोकस से पास करेगी रिफ्रैक्शन के बाद। यानी कि जब लेंस से पार होगी यानी रिफ्रैक्शन होगा तो उस रिफ्रैक्शन के बाद ही वो हमेशा कहाँ से जाएगी, इस फोकस से जाएगी। ये फर्स्ट लॉ कहता है। अगर ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से आ रही है, तो ये फोकस से नहीं जाएगी, फिर ये कहीं से भी जा सकती है। कंडीशन क्या है, फोकस है। जैसे कि अगर मान लो, सपोज करो कोई लाइट रे ऐसे आके स्ट्राइक कर रही है ये, तो ये ऐसे चली जाएगी फोकस से पहले, ठीक है, फोकस से नहीं जाएगी। दूसरा रूल कहता है कि व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि अगर फोकस से आ रही है, स्ट्राइक्स द कॉन्वेक्स लेंस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर लाइट रे ये ऐसे आकर स्ट्राइक हुई है, किससे, फोकस से आते हुए स्ट्राइक हो गई, ये पैरेलल ही होनी है। या अगर ये हो जाता, ये लाइट रे ऐसे, कोई लाइट रे ऐसे आती, ये आ रही है फोकस पर टकराते हुए, फिर ये लेंस पर जाके टकरा गई, तब इसका भी क्या होना है, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये भी पैरेलल ही जानी है। तो ये सेकंड रूल कहता है हमारे पास कि फोकस से जाते हुए कोई लाइट रे अगर लेंस पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे पैरेलल हो जानी है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कह रहा है इफ़ अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, ओके, इफ़ अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस देन इट गोज स्ट्रेट विदाउट रिफ्लेक्शन। अभी क्या हो रहा है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट आके स्ट्राइक करेगी तो वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। और ये हमने बता रखा था आप लोगों को, हमने बताया भी था कि ऑप्टिकल सेंटर की ये डेफिनेशन हुआ करती है कि लेंस का वो पॉइंट, यानी लेंस के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर स्ट्राइक करने वाली लाइट रे बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, अपने पाथ से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती है, स्ट्रेट गुजर जाती है, उस पॉइंट को लेंस के अंदर हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इसीलिए ये रूल है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आकर स्ट्राइक करेगी तो वो स्ट्रेट जाएगी। अब आता है हमारे पास, यही तीनों रूल्स हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए हैं। तो कॉनकेव लेंस में ये हम देख पा रहे हैं कि इफ़ अ लाइट रे स्ट्राइक्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस देन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये लाइट रे है पैरेलल, ये ऐसे आई पैरेलल टकराई, तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसे दूर करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। भाई ये कन्वर्ज करता था तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज करता है, और इसका क्या होता है, ये सीधी सीधी जाने वाली लाइट रे क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो जब ये लाइट डाइवर्ज हुए तो ये तो दूर चली जाएगी, जब इसको पीछे बढ़ा कर देखते हैं तो ये फील होता है कि फोकस से आ रही है। कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो पहला रूल यही कहता है अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाके स्ट्राइक करती है किसी कॉनकेव लेंस पर, तभी क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा फील होता है कि ये फोकस से आ रही है। इसी तरह से दूसरा रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, क्या, कॉनकेव लेंस पर फोकस की तरफ जाके स्ट्राइक, यहाँ पर स्ट्राइक करी है, ये क्या, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी है, बट ये तो इधर जानी चाहिए ना,
जानी तो इधर चाहिए, लेकिन लेंस है, मीडियम है, तो रिफ्रेक्ट करेगा। तो जब यहाँ पर आके स्ट्राइक करते इसे पैरेलल कर देता है। तो ये कहता है इफ अ लाइट रे इंसिडेंट टू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा रूल इसमें भी सेम ही है। अगर ऑप्टिकल सेंटर पर जाके टकराएगी, ये देखेंगे, अगर लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर पर जाके टकराएगी तो वो कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट ही चली जाएगी। तो ये हमने क्या जाने, ये हमने जान लिए कि किसी भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की हेल्प से इमेज कैसे बनाई जाती है। ठीक, अब देखो इमेज बनती कैसे है वो समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो देखें, जैसा हमने आप लोगों को मिरर में समझाया था वैसा ही यहाँ समझाएंगे, और इसका हम आपको बोर्ड पर भी एक लेक्चर देंगे। इस टॉपिक का एक लेक्चर आप लोगों के लिए बोर्ड पर भी दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ समझा देते हैं आपको, सब ड्रॉ है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी, यानी ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तब हमें ये जानना है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो देखें, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को जब मिरर के केस में पढ़ाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए जब हम क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैंने एक पहली लाइट रे ली, पहले पैरेलल ले लिया। तो अभी मैंने रूल पढ़ा है कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पर अगर कोई लाइट रे पैरेलल आकर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगी, इसके फोकस से जाएगी। तो ये लाइट यहाँ से चली और इधर गुजर गई। अब हमने तीसरा रूल भी पढ़ा था कि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर जाकर करेगी तो स्ट्राइक सीधे गुजर जाएगी। अभी पीछे वाले से मेरे पास कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि लाइट रे क्या है, यहाँ से एक लाइट रे ये चली इधर आ गई और दूसरी लाइट रे ये चली ये इधर आ गई। इमेज बनने के लिए क्या होता है कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज बनती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये इधर बढ़ती चली जाएगी, ये इधर बढ़ती चली जाएगी, ये दोनों लाइट रे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन के बाद वाली रेज कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो मैंने इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, ये मैंने इसको पीछे बढ़ाया और ये भी मैंने पीछे बढ़ाया, तो देखा ये किसी एक पॉइंट पर जाके मिल गई। ये क्या हुआ, एक पॉइंट पर जाके मिल रही हैं, तो इसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया कि कहाँ और कितनी बड़ी बनेगी, तो ये बनी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के सामने ही बनेगी हमेशा। ठीक है, ये हमेशा कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगी, इस साइड लेंस के सामने बनेगी इमेज हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में। तो द इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स। तो पहली चीज़ हमें यही बतानी होती है कि इमेज बन कहाँ रही है, तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है इमेज। दूसरी चीज़ बनानी होती है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो हमने बता रखा है आप लोगों को कि अगर लाइट रे ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद तो बनने वाली इमेज कैसी हुआ करती है, रियल हुआ करती है। लेकिन अगर ये रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और हमें खुद पीछे बढ़ाकर इसको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, तो ऐसे बनने वाली इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट सीधी हो, इसकी उल्टी इमेज मिल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल जाए, तो वो इन्वर्टेड हो जाती है। तीसरा होता है कि कितने बड़े साइज़ में मिल रही है। तो ये देख पा रहे हैं कि द फॉर्म्ड इमेज इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज़। तो ये साइज़ में ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये पहली कंडीशन है जो हमें याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं रखा हुआ है तब उसकी इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और साइज़ में बड़ी बनेगी। अब इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। तो अभी ये सी और एफ के बीच में जब मैं इसे एफ पर रख देता हूँ तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तब का क्या मसला है, देखो अब ये फोकस पर रखा हुआ है तो ये पैरेलल लाइट रे गया तो ये सीधा ऐसे चला गया, ये गया ये भी सीधा चला गया, दोनों रूल पढ़ लिए। अब देखो अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊँगा तो पीछे तो ये पैरेलल रहेंगे, लेकिन जब मैंने आगे बढ़ाऊँगा थोड़ा थोड़ा ये कन्वर्ज हो रहा है, ये इसे सीधे बढ़ रहा है, तो ये कहीं जाके दूर कहीं जाके मिल जाएगा। और जब दूर कहीं जाके मिलता है तो उस दूर मिलने वाले को कहते हैं हम इन्फिनिटी। उस पोजीशन को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइट रेज कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिल जाएंगी, यानी कि इनकी इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर बन रही है। इन्फिनिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि आसमानों में जाके बन रही है, यानी कि थोड़ा सा दूर बन रही है। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, यानी कि डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो ये रियल और इन्वर्टेड कहलाएगी। वो एक्चुअल मिलने से बन रही है, हमने बताया था अगर लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी तब जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है और साइज़ देखो नीचे जितना ले जाऊँगा बहुत बड़ी साइज़ में जाएगी, तो जो इमेज बनेगी वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगी।
इसी तरह से अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाऊंगा, फिर और पीछे ले जाऊंगा और उसके बाद और पीछे ले जाऊंगा, तो ऐसे मेरे पास डिफरेंट केसेस आते रहेंगे। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में ये जान लिया कि किसी भी लेंस के ज़रिए यानी इमेज कैसे बनाई जाती है, या लेंस से बनने वाली इमेज के हमने रूल भी जान लिए कि किस तरह से लाइट जाती है, इंटरसेक्ट करती है, या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट के सामने डिफरेंट पोजीशन पर ही देखा हमने, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे तो उसकी इमेज किस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके और भी केसेस हैं, आगे समझाए जाने हैं आप लोगों को, और फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।